हरिओम। मैत्री टैरो रीडिंग में मैं मैत्री आनंद गिरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के टैरो रीडिंग अंक में देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है ना वो पावर पे तो हैं, पावर में तो आप हैं, सत्ता सुख तो आप भोग रहे हैं, मगर आपके सत्ता सुख में कुछ बाधाएं भी हैं। सब कुछ सही होते हुए, सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके इस सुख में मेख लगाई है, बाधा बनी हुई है। और वो कोई और ना हो करके वो आपके आसपास के लोगों में से ही कोई है। बाहरी व्यक्ति नहीं है, आपका नोन है, आपका कोई जानकार है जिसको आप भी अच्छे से जानते हैं और वो भी आपको अच्छे से जानता है। और इसके अलावा आप फोकस्ड होते हैं अपने काम पे और आप वेट कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट का, या तो उसमें डिले हो जाता है या उस होते होते काम में कुछ ऐसी बात, ऐसा कोई कमी निकाल दी जाती है जिससे आप जो 4 कदम आगे गए होते हैं 6 कदम पीछे आ जाते हैं। ऐसी स्थिति आपके साथ बनी हुई है, आपके पावर में, आपकी अथॉरिटी होने के बावजूद। और अब आगे, और आप इन परिस्थितियों से फाइट नहीं कर पा रहे हैं। आप इन परिस्थितियों से फाइट नहीं कर पा रहे हैं। आपको फाइट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। और इसके साथ साथ आप हालात के ऊपर, सर्कमस्टांसेस के ऊपर या अपने आसपास काम करने वाले लोगों के ऊपर एक अधिकार नहीं कर पा रहे हैं, उनको अंडर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए वो एक मुसीबत का बाइस बने हुए हैं। सत्ता सुख होने के बावजूद आपके खिलाफ राजनीति हो रही है, क्योंकि वो आपको इस पद पे, वो लोग आपको इस पोजीशन में शायद देखना नहीं चाहते, शायद देखना नहीं चाहते। इसीलिए वो आपके सामने आपका विरोध भी नहीं कर पाते हैं। वो पर्दे के पीछे रह करके आपके लिए तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। मगर इसके अलावा इस कार्ड की रीडिंग में बाद में करूंगी, पहले इनकी करते हैं, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि आप बार बार अपने पूरे दमखम के साथ, पूरी शिद्दत के साथ प्रयास करते हैं एक नई शुरुआत का। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं
कि ये जो सत्ता सुख है या ये जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मैं बता रही हूँ आज की रीडिंग में, ये रीडिंग आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल हर तरह पे लागू होती है। जो व्यूअर्स जिस प्रकार की स्थिति में फंसा हुआ हो वो उसको उसी ढंग से ले। अगर कोई परिवार में उनकी बातों को नहीं मान रहा है, वो मुखिया होने के बावजूद, परिवार का मुखिया होने के बावजूद कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है या उनके फैसलों में अड़ंगे लगा रहा है, या आप बाहर काम धंधे में हैं या आप सोशल लाइफ में हैं, कहीं पर भी हैं, तो वो हर मेरा व्यूअर इसको उसी ढंग से ले। मैं पर्टिकुलर प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, बिजनेस लाइफ ऐसे रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मैं जो भी रीडिंग करती हूँ तो जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स कोई आपका व्यापार नहीं बता रहे, कार्ड्स आपकी फैमिली लाइफ नहीं बता रहे, कार्ड्स एक आउटले देते हैं जिसका पर्सनल रीडिंग में हम पर्सनल तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये एक जर्नल रीडिंग है, कॉमन रीडिंग है, तो इसमें हम कुछ स्पेसिफाई नहीं बोलते, एक कलेक्टिवली बोलते हैं, ताकि आप लोगों को जिसके साथ जो सिचुएशन हो वो उसको उसी तरह से ले। आप इन परिस्थितियों को काटने का प्रयास कर रहे हैं, हटाने की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको फिर अपने कदम पीछे लेने पड़ रहे हैं। आप इसके साथ साथ आप कुछ बिजनेस या अपने परिवार के ही संबंधों को अच्छा करने के लिए कुछ बाहर जाना चाहते हैं, कुछ यात्रा करना चाहते हैं, और उस यात्रा में आपको कुछ हद तक, पूर्ण रूपेण नहीं, कुछ हद तक निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। आंशिक सफलता जिसे कहते हैं ना, आंशिक सफलता, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से सफलता मिलने वाली है। और आपको आंशिक सफलता मिलने का कारण ये है, जो अगला कार्ड बता रहा है, कि आप खुलकर जो आपके ऑपोजिट पार्टी है उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, उनके कुतर्कों को या तर्कों को काट नहीं पाएंगे। एक मर्यादित होकर के, एक आंखों पे शर्म रखते हुए आप चुप हो जाएंगे, जिससे आपकी सफलता पूर्ण रूपेण न होकर के आंशिक होगी। ये बात सामने आ रही है और ये कार्ड बता रहा है। इसके बाद क्या? इसके बाद ये कितना टाइम हो गया, वीडियो कितना लंबा हो गया, तो दिखता नहीं है, रोशनी ऐसे पड़ती है सामने, समझ में नहीं आता है कि कितना समय हुआ है, पता नहीं चल रहा है, उसका फोकस ऐसे हो रहा है लाइट का। चलो जो भी हो, इसके बाद आप जितना भी प्रयास करेंगे, जितने भी प्रयासों के बाद आप शांति से जब बैठेंगे, तो आप ये सोचेंगे और इंतज़ार करेंगे और परिस्थितियों का माइंड में, भूतकाल में जा कर के उसका अवलोकन करेंगे। मैंने ये सब किया है, तो अब इसका आगे कैसे और क्या होने वाला है। तो उसमें काफ़ी हद तक आप अपने प्रयासों के प्रति, जो आपने अपने प्रयास किए हैं, उन प्रयासों के प्रति आप सेटिस्फाइड होंगे। आप सेटिस्फाइड होंगे कि मैंने तो अपने प्रयास, सदप्रयास, और वो सदप्रयास बहुत सुंदर आपने किए हैं, जिसके लिए आप काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, और आपका ये मानना है कि मैंने जो प्रयास किए हैं वो एक मर्यादा में रहकर किए हैं, कोई अमर्यादित रास्ता आपने नहीं लिया है, इसलिए आप अपने अंदर अपने आप से आंख मिला पा रहे हैं, बिना किसी झेप के, बिना किसी शर्मिंदगी के। कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक नोबल पर्सनैलिटी हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अब मैं इस कार्ड की, जो मैंने रोक दी थी,
इसमें वो करते हुए व्याख्या, वो अब मैं इस कार्ड की व्याख्या करने जा रही हूँ, जो ये बता रहा है कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद अब क्या, अब ये कि आप जो है जितने आपने अभी तक प्रयास किए हैं उन प्रयासों का फल ये होगा कि आपका एक सर्कल कंप्लीट होकर के नेचर की तरफ से आप एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन जो अतीत के भुजंग आपके साथ लगे थे, भुजंग होते हैं सांप, उनको भी नए शुरू हो रहे सर्कल में टिकाने लगाना पड़ेगा आपको। अब कैसे आप पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि हर व्यूअर का अलग सर्कमस्टांसेस है, उनको अलग ढंग से नीति और नियति दोनों तय करनी होंगी। देखिए, हमारी नीति के ऊपर ही हमारी नियति तय होती है, इसलिए जो भी आपको करना है वो कायदे से करिएगा। तो आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और इसके साथ आप मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि विस्तार मिल सके। और पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में हमेशा अवेलेबल होता है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हरि ओम नारायण हरि।